अशोक गहलोत का विमान पायलट के बिना फिर से टेक ऑफ कर चुका है। अपने ऊपर उठ रहे सवालों से परेशान अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट के लिए दिखाई जाने वाली हमदर्दी खत्म हो। बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाते लगाते अब वो अपनी पार्टी के युवा नेताओं पर भी बरसने लगे। अशोक गहलोत को अपनी पार्टी के फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाले हैंडसम युवा नेताओं में विचारधारा और समर्पण की कमी दिखने लगी। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन जो सब कुछ नहीं होता है। सर, आपके दिल में क्या है देश के लिए? आपका कमिटमेंट क्या है? आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। गहलोत का ये कटाक्ष सचिन पायलट से लेकर उन तमाम नेताओं पर था जो कांग्रेस पार्टी में नई पीढ़ी के नेता हैं और जिन्होंने खुलकर सचिन पायलट का साथ दिया। जितिन प्रसाद ने कहा था सचिन की राजस्थान चुनाव में की गई मेहनत की अनदेखी सही नहीं है, तो प्रिया दत्त ने कहा था महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी सोनिया गांधी से बात की थी। इधर सचिन पायलट ने इंडिया टुडे मैगजीन को दी हुई पहली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ किया कि बीजेपी में जाने का उनका कोई प्लान नहीं, लेकिन इस कांग्रेस में पुराने और नए नेताओं की रस्साकशी खुलकर दिखी जब उन्होंने कहा कि जब से सोनिया गांधी फिर से अध्यक्ष बनी तब से ये बवाल शुरू हुआ। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से किए वादों को पूरा न कर सकूं? क्या ये कांग्रेस में पुराने और नए नेताओं की जंग है? इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत के बाद जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि युवा नेताओं की मेहनत का पार्टी सम्मान नहीं करती। राजस्थान की भी वही कहानी थी। वहां गहलोत 70 साल छूने वाले हैं और सचिन पायलट 42 साल के हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ 73 साल के हैं तो ज्योतिरादित्य 48 साल के। हालांकि अब सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर पायलट का साथ दिया। सचिन पायलट को भी यही लगता है कि पार्टी ने उनकी क्षमता और मेहनत की अनदेखी की। इंडिया टुडे के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने राजस्थान में जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। रूठने की जगह आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैंने कई बार मुद्दों को उठाया। मैंने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी और अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी दी थी। मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्रियों और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी। वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह नहीं थी। इधर रणदीप सुरजेवाला हर रोज की तरह एक बार फिर मीडिया के सामने ये बताने आए कि सचिन से बात करने की हमने कई कोशिशें की। हम युवा नेताओं को मंत्री पद देने में सबसे आगे रहते हैं। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। सांसद से लेकर, केंद्रीय मंत्री से लेकर, चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। सचिन अगर बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो उनकी मेजबानी अस्वीकार करें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार के चंगुल से सचिन पायलट बाहर आए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर, जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए।
तो कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर हरियाणा की बीजेपी सरकार के सुरक्षा चक्र में होने का आरोप लगा रही है। दरवाजे खुले होने के संकेत भी दे रही है। लेकिन पुराने और नए नेताओं के इस घमासान की कड़ियां इतनी आसान नहीं, जब अशोक गहलोत खुलकर युवा नेताओं को घेर रहे हैं।